गुज़िश्ता 2 साथ में हम 2 शहरों में थे जहां यसू पर लान तान की गई, खुराजीन और बैतसैदा। मगर फिर एक तीसरा गांव है जो कि गलील में यसू की खिदमत का मरकज था, जिस गांव में पतरस की सास रहती थी, यानी कफरनहूम का गांव, जो कि गलील की झील के जनूब मगरिबी तरफ वाक़ था। कफरनहूम के खंडरात 2 इलाकों में तकसीम हैं, फ्रांसिस्कन और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स। यरूशलेम और दूसरे सियाहती मराकज़ के बरक्स कफरनहूम को अभी छुआ नहीं गया, ये अब भी अपनी असल हालत में है। यहाँ पर चलते फिरते और झील और पहाड़ों को देखते हुए हमने खुद को तारीख से जुड़े हुए पाया। ये ऐसे ही था जैसे हम तकरीबन यसू को इन साहिलों पर चलते हुए इन्हीं पहाड़ों का नजारा करते हुए देख रहे हों। यहाँ कितना सुकून और खामोशी है। ये बाइबल लेकर आने और सुबह के वक्त इसका मुताला करने के लिए बेहतरीन जगह है। और हैरत अंगेज फितरत के अलावा कफरनहूम के खंडरात दिल फरेब हैं। 4वीं सदी का सिनेगॉग जो इस असल जगह के ऊपर तामीर किया गया है जहां यसू ने तालीम दी, एक घर जिसके बारे में माना जाता है कि ये शमौन पतरस का घर है। यहाँ कदीम शहर के खंडरात और बहुत कुछ है। तो जब हम इस दिल फरेब जगह को दरियाफ्त करते हैं तो इस किस्त में हमारे साथ रहें। जब सर्जियो की और मेरी मुलाकात हुई थी तो ये वो पहली जगह थी जहां वो मुझे लेकर आए थे। जब हम चल रहे थे वो खूबसूरत लम्हात थे और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा था। एक दाखिली मकाम के साथ कफरनहूम 2 हिस्सों में बटा हुआ है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये कफरनहूम का इस्राएली नेशनल पार्क है। ये सयाहों के इकट्ठे होने की जगह है। उन्होंने बड़ा अच्छा पार्क तामीर किया है जिसमें बेंचेस हैं, रेस्ट रूम्स हैं और मालूमाती मरकज है जहां सयाह कश्ती या कार किसी भी जरिए से आ सकते हैं और यहां से कफरनहूम के कदीम खंडरात की दरियाफ्त और अपने सफर का आगाज कर सकते हैं। मगर कफरनहूम का कदीम गांव 2 हिस्सों में बटा हुआ है, यानी फ्रांसिस्कन और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स में। यह जगह उन्होंने 1908 में खरीदी थी। कदीम खंडरात के 2/3 हिस्से की मिल्कियत फ्रांसिस्कन्स के पास है और बाकी जमीन ग्रीक ऑर्थोडॉक्स के पास। हम अपने सफर का आगाज फ्रांसिस्कन के मकाम से करते हैं जहां माहिरीन आसार कदीमा ने कदीम सिनेगॉग और पतरस रसूल का घर दरियाफ्त किया है। कफरनहूम की तारीख इंतहाई कदीम है। यहाँ अब्राहम के दौर से पहले के खंडरात मौजूद हैं, ताहम 4वीं सदी कबलस मसीह तक ये इतना फैला नहीं था। और बाद रोमियों ने सीधी कतार में इसकी गलियां तामीर की, जैसा कि हम दूसरे रूमी शहरों में देखते हैं। ये रोमन इंपीरियल हाईवे के मतवाजी है जो कि गलील के समंदर के साथ साथ जाता है। 5वीं सदी तक ये जगह बहुत बड़ी हो चुकी थी। तकरीबन 1500 लोग यहाँ पर रहते थे और इनके पास एक खूबसूरत सिनेगॉग था। और देखा जाए तो आज दरअसल हम यहाँ की बाकियात का सिर्फ तीसरा हिस्सा ही देख पाते हैं। मैं इस वक्त 4वीं सदी के सिनेगॉग के पास खड़ा हूं जो उस सिनेगॉग के ऊपर तामीर किया गया है जहां खुद यीशु ने तालीम दी थी।
उसने यहाँ बेशुमार मौजज़ात किए, सूबेदार के खादिम को शिफा दी, पतरस की सास को शिफा दी, उसने बदरू गिरफ्तार शख्स को शिफा दी। रोडा का एक पसंदीदा कलाम का हवाला इसी जगह से मुंसलिक है जब यीशु के बहुत से पैरोकार उसकी तालीम को कबूल करने में मुश्किल पेश आने पर उसे छोड़ गए, तो यीशु ने अपने शागिर्दों की तरफ मुड़कर उनसे ये पूछा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? और पतरस ने जवाब दिया, ऐ खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। जो यहाँ आता है उसे बताया जाता है कि ये पतरस का घर है, लेकिन हम यकीनी तौर पर कैसे जान सकते हैं? हम जानते हैं कि ये माहीगिरों का मशहूर गांव था, हम जानते हैं कि ये एक मरकजी जगह थी, हम अनाजील से जानते हैं कि यीशु ने यहाँ आकर मनादी की थी, लेकिन हम ये कैसे जानते हैं कि ये वही जगह है जहाँ असल में पतरस का घर था? जब उन्होंने खुदाई का आगाज किया तो उन्हें ऐसी दीवारें मिली जो पहली सदी से ताल्लुक रखती थीं, जो कि यीशु का दौर था, और उन्होंने ये भी दरियाफ्त किया कि इन दीवारों को चर्च में तब्दील कर दिया गया था। तो ये एक घर था जिसे बाद-अज़ां चर्च में तब्दील कर दिया गया। इस खुदाई के दौरान उन्हें दीवारों में सैकड़ों नक्शो निगार मिले जो खुदावंद के लिए मखसूस थे, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इन्हें इसके साथ पतरस का नाम भी मिला है। तो इन तमाम दरियाफ्तों और मालूमात की बुनियाद पर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये दर हकीकत पतरस का घर ही है। तो जब फ्रांसिस्कन्स ने ये जमीन खरीदी तो उन्होंने पतरस के घर को चर्च में तब्दील करने की रिवायत को एक बड़ा चर्च तामीर करने के जरिए से जारी रखा और इरादा किया कि हम यहीं पर चर्च बनाएंगे जहां पतरस का घर था। लेकिन अब बाकियात को खत्म किए बगैर ये कैसे कर सकते हैं? खैर, ये दरअसल इंतहाई शानदार तामीर है। ये एक सतूनों और छत पर मुअल्लक इमारत है और ये एक हश्त पहलू चर्च भी है, जिसके अंदर जाकर आप नीचे पतरस के घर को भी देख सकते हैं, उस शीशे के जरिए से जो इस चर्च के दरमियान में लगा हुआ है। तो ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से ताल्लुक रखता है, और इसके बारे में दिलचस्प बात यह है कि इसमें खुश्की के 8 खित्ते हैं जिनकी अभी तक खुदाई नहीं की गई, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये तमाम यीशु के दौर की अनछुई बाकियात हैं जिनकी खुदाई अभी होनी बाकी है। चले मैं देखता हूँ अगर हम चर्च में जाकर किसी शख्स से कहें ताकि वो हमें बाहर ले जाकर ये बाकियात दिखा सके। जाने से पहले हमें किसी रबी से बात करनी पड़ेगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर कैसे शख्स है जो जब हमने ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट से बात की तो उन्होंने वजाहत की कि यहाँ खंडरात की खुदाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने बताया कि खुदाई इसलिए नहीं की गई क्योंकि वो इस जगह को चर्च ही रखना चाहते हैं। वो इसे बुनियादी हालत में रखना चाहते हैं, वो इसे दुआ के लिए मखसूस रखना चाहते हैं, ना कि अवामी सियाहती मकाम के तौर पर। तो जो कुछ भी वो कहते हैं हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जाकर देखता कि वहाँ क्या है। उन्होंने बताया कि घर बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे दूसरी तरफ हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वहाँ खुदाई के लिए एक खजाना मौजूद है। पहली मुलाकात पर हम यहाँ से गुजर के पार्क में गए थे क्योंकि करीब पड़ता है। ये 1 मिनट की पैदल मुसाफत है। और पहले दिन यहाँ की सुवेनियर शॉप से सर्जियो ने मुझे एक अंगूठी खरीद कर दी थी। ये बहुत जल्दी हो गया था ना? वो मैं कुछ कह तो नहीं रही थी। लगता है सर्जियो डिनर की तैयारी में है।
मुझे लगता है कि मैं इनको पसंद नहीं आया। मेरे लिए ये कर सकते हो। तो चर्च के पीछे ये खूबसूरत जगह मिलेगी जहां आप बेंच पर बैठकर बाइबल पढ़ सकते हैं, झील को देख सकते हैं, और एक मशवरा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये तैराकी के लिए एक शानदार जगह है। यहाँ तैरना मना है लेकिन बेहतरीन साफ पानी है, तो आइए इसमें छलांग लगाते हैं। कवानीन सर्जियो के लिए हमेशा इजाजतनामा होते हैं।